हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सर सिर्फ 60 डेज बाकी है आपकी एग्जाम्स को। क्या बोलते, कैसी चल रही तैयारी? मजा आ रहा क्या वीडियो? बोलो सर। आई नो आपकी लगी पड़ी है। एंड जो बोथ ग्रुप दे रहा है, सैल्यूट आपको। ठीक है, आपने अभी एकदम फोकस, मतलब अर्जुन के जैसा, बस आपकी नज़र सिर्फ दिसंबर एग्जाम्स पर रहनी चाहिए। ना ही अपने को दिवाली में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, ना ही सर तुलसी की शादी, ना ही कोई दूसरे त्योहारों में अपने को ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। हाँ सर, शाम का टाइम आप दे सकते हैं, क्योंकि जब पटाखे की आवाज़ आती है तो अपना मन वैसे भी नहीं लगने वाला है, तो खुशी खुशी जाके 4-5 घंटे अपन दिवाली मनाएंगे। लेकिन जब अपने को मालूम है कि आने वाले दिनों में अपने 2 दिन खराब होने वाले हैं, ठीक है, लगभग मोटा मोटी धनतेरस से थोड़ा बहुत फेस्टिव वाइब आ रही थी, तो 2 दिन जब खराब होने वाले हैं, तो ये ड्यूटी आपकी और मेरी बनती है कि अपन वो 2 दिन को अभी से कंपेंसेट करके चले। सर वो कैसे करेंगे, चलो आ जाओ बताता हूँ। इसके अलावा आपको जो जो चीजें अभी ध्यान में रखनी चाहिए वो भी बताता हूँ। सर सबसे पहली बात, फोकस ऑन राइटिंग सॉल्व। फोकस ऑन राइटिंग सॉल्व, जस्ट डोंट रीड। होगा क्या पता है क्या? वंस यू क्रॉस 10th of November, तो आप सिर्फ पढ़ोगे, क्वेश्चंस भी आप पढ़ोगे, थियरी तो पढ़ोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आप करोगे, लिख के नहीं देखने वाले हो 10 नवंबर के बाद। क्योंकि सर 10 नवंबर के बाद अपना ऐसा रहता कि कम टाइम में ज्यादा पढ़ो, कम टाइम में ज्यादा पढ़ो। ज्यादा कैसे पढ़ेंगे? देखने से। और जब कोई भी बच्चा सिर्फ कैलकुलेटर के भरोसे चलता, कोई भी लिख के नहीं देखता, तो अभी आपका कर्तव्य है कि आप अभी लिख के देखो जितना आपको टाइम मिलता ना। नहीं तो होगा क्या बताएगा, एकदम लिखने की आदत छूट जाएंगी, और लेजिट छूट जाती है, और एग्जाम का पहले दिन भाई हाथ ही नहीं चल रहा, इतनी स्लो स्पीड है, हैंडराइटिंग बहुत गंदी आ रही है। ये प्रैक्टिकली होता है बच्चों के साथ, हमको इसलिए पता है। ठीक है, तो पहली चीज है फोकस ऑन राइटिंग। एटलीस्ट 1 घंटा तो आपने लिखने को है ना, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ लिखो, कुछ ना कुछ लिखो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो या थियरी के क्वेश्चंस लिखो, लेकिन लिखो। ठीक है। सेकंड, इंक्रीज इन योर स्टडी, इंक्रीज इन स्टडी आवर्स जस्ट बाय 1.5 आवर्स। सर समझा नहीं, देखो ये अज्यूम कर रहा मैं कि आप अभी 12 घंटे तो पढ़ रहे हो, दिस इज बेयर मिनिमम। 12 घंटे तो आप पढ़ रहे ना? यस सर, 12 घंटे पढ़ रहे। तो अभी लगभग अक्टूबर में कितने दिन बाकी है सर? 18 डेज। तो 12 × 18 आप लोग 216 आवर्स पढ़ने वाले थे। लेकिन मैं बोल रहा, क्योंकि आपको और मेरे को दोनों को मालूम है सर, दिवाली में 2 दिन जाने वाले हैं। अब वो धनतेरस का आधा दिन ले लो, फिर छोटी दिवाली का आधा दिन, दिवाली का आधा दिन, फिर भाई दूज का आधा दिन, ऐसे आधे आधे दिन मिला के अपने 2 दिन जाने वाले हैं। तो ये 18 डेज का टारगेट अपने को 16 डेज में करना है। तो सर एक दिन में कितना घंटे पढ़ना पड़ेगा? अभी 13.5। तो जब आप 13.5 आवर्स अभी पढ़ोगे ना, तो जब दिवाली पे हाफ दिन, हाफ डे आप खुशी खुशी एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में रहेगा नहीं भाई ठीक है, मैंने मेरा कंपेंसेट किया है, ये 2 दिन को मैंने 13.5 आवर्स, मतलब एक्स्ट्रा 1.5 आवर्स पर डे पढ़ के कंपेंसेट किया है। तो जब एक्स्ट्रा 1.5 आवर्स पढ़ोगे ना, तो आपको दिवाली में फटाके उड़ाने में मजा आएगा। क्योंकि देखो आपको ही पता है, मुझे पता है, अपन दिवाली तो एकदम ऐसा तो नहीं है कि बाहर दिवाली लोग मना रहे हैं और अपन ऐसा बैठ के पढ़ रहे, नहीं ऑब्वियसली नॉट, ये तो होने नहीं वाला है। अपन जब दिवाली मनाएंगे तो बस अपने दिमाग में, मन में गिल्ट ना रहे कि यार पढ़ाई नहीं हो रही, इसलिए अभी अपन कंपेंसेट करने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में आपको मालूम है कि जब अक्टूबर में जो 16 दिन बाकी है, अक्टूबर के दिन है ये, 10 दिसंबर तक नहीं है, सिर्फ अक्टूबर के दिन है, क्योंकि 1 नवंबर से तो बाकी वापस नॉर्मल पे आ जाओगे ना तुम लोग। तो जब तक अपने को 13.5 डेज पढ़ना है, फिर एक बार देखो, इससे एक खास बात भी क्या पता है क्या, एक बार तुमको 13.5 घंटे पढ़ने की आदत होगी ना, तो 1 नवंबर से अपन 13.5 घंटे ही पढ़ते रहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आप कमेंट करके जाएंगे, यस सर आज से मैं 1.5 आवर्स ज्यादा पढ़ने वाला हूँ, या मैं 1.5 आवर्स ज्यादा पढ़ने वाली हूँ, इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट गुड दिवाली। क्लियर है दोस्तों? सर नेक्स्ट, 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे इज मस्ट। 3 सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट में जाओगे ना तो प्रोडक्टिविटी आपकी गिरेंगी ही गिरेंगी। आप एक ग्रुप दे रहे तो 2 सब्जेक्ट तो कम से कम पढ़ो, और आप अगर बोथ ग्रुप दे रहे ना, तो 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही चाहिए भाई। 2 प्रैक्टिकल पढ़ो, एक थियरी पढ़ो, 2 थियरी पढ़ो, एक प्रैक्टिकल पढ़ो। ऐसा नहीं कि 3 के 3 थियरी या 3 के 3 प्रैक्टिकल, नहीं, ये भी बहुत गलत है। 2 थियरी प्लस एक प्रैक्टिकल, एक थियरी 2 प्रैक्टिकल, ऐसा मिक्सचर आपका रहना चाहिए। क्लियर है? 3 सब्जेक्ट पढ़ने से होगा क्या बताया क्या, 13.5 घंटे में से लगभग 5 घंटे एक सब्जेक्ट, 4 घंटे एक सब्जेक्ट, ये हो गए 9 घंटे। तो मोटा मोटी 9 घंटे पढ़ने के बाद वो सब्जेक्ट पढ़ने का मन थोड़ा कम होता। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं मेरी तो बहुत पढ़ने की इच्छा है, चलो मैं कॉस्टिंग पढ़ता, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपका कॉस्टिंग पढ़ने की स्पीड स्लो हो जाती। ठीक है, ये ह्यूमन ब्रेन का फॉल्ट है, आप और मैं इसको कुछ नहीं कर सकते। तो इसका तोड़ क्या है सर? इसका तोड़ यही है कि ये 9 घंटे पढ़ने के बाद जो बाकी के 3.5-4 घंटे अपन पढ़ने वाले हैं, 3.5-4 नहीं सर, 4.5 घंटे, 4.5 घंटे जो अपन पढ़ने वाले हैं, वो अपन कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे फ्रेश माइंड के साथ। ठीक है, फ्रेश माइंड के साथ। इधर आप है ना ये भी लिख लो, 3 सब्जेक्ट इज मस्ट, एंड कीप चेंजिंग प्लेसेस, कीप चेंजिंग प्लेसेस, कीप चेंजिंग द प्लेस यू स्टडी। मतलब ऐसा मैंने अक्सर बहुत ऑल इंडिया रैंकर्स के लोगों से सुना है, और खुद मैं भी फॉलो करता था, और मैंने कई लोगों से ये सुना है कि एक जगह 13.5 घंटे पढ़ने से पढ़ाई नहीं होंगी। सुबह 2-3 घंटे वॉक करते करते पढ़ो, अगर छत पे पढ़ना है तो, नहीं तो इवनिंग के 2-3 घंटे छत पे वॉक करते करते पढ़ो। सुबह अगर आप
अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो एक जगह सुबह पढ़ो, फिर जाके रीडिंग रूम में एक जगह पढ़ो, मतलब प्लेसेस चेंज कर दे रहो, एक जगह पे कहीं ना कहीं बोर हो ही जाता है। ठीक है, इंसान है अपन, ठीक है, वो चीज को आप कभी भूलो मत कि अपन इंसान है। एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे नहीं सर 13 घंटे में पढ़ लूंगा, एक ही जगह पे पढ़ लूंगा, नहीं नहीं नहीं, अपन कोई तपस्या नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वो मतलब तपस्या लेने वाले क्या नहीं ना, तो अपन कीप चेंजिंग द प्लेसेस कर सकते तो करो। रीडिंग रूम में बैठ रहे तो तुम्हारे दोस्त को बोलना चल भाई तू इधर आ, मैं उधर आता, कोई मतलब प्लेसेस चेंज कर दे रहो। क्लियर है? लास्ट, फिक्स रूटीन प्लीज प्लीज, ठीक है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये 30 दिन आपने ये चीज फॉलो कर ली ना, मजाक नहीं, आप मेरे को एग्जाम्स के बाद बोलेंगे थैंक यू सो मच सर। देखो आपको लगेगा, आपका अगर रूटीन है ना कि मैं 11 बजे सो जाऊंगा और 5 बजे उठूंगा, और जिस दिन कभी ऐसा होगा सर 11 बजे नींद नहीं आई, फोन देख लेता थोड़ी देर, शायद बाद में नींद आ जाए, फोन मत देखना, बस 11 बजे सो जाना। सर नींद नहीं आई 11:30 बजे तक, कोई बात नहीं, सिर्फ सो जाना। मैं आपको बता रहा ना, 11 बजे नींद नहीं आएंगी, 1 घंटे के बाद 12 बजे नींद आ जाएंगी, लेकिन आपका एक रूटीन आपके दिमाग को रहेगा, नहीं नहीं भाई प्रणय 11 बजे सो जाता तो मेरे को नींद आएंगी। आपको लगेगा सर कैसे बातें कर रहे हैं आप, पागल हो गए, लेकिन मैं बता रहा ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि अगर आप आपके दिमाग को बोलो मैं तो 11 बजे सो जाऊंगा, तो 2 दिन वो नहीं आएगा 11 बजे, लेकिन तीसरे दिन आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं फॉलो करता, मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठने की आदत है मेरी, तो मैं 5 साढ़े 5 बजे ही उठता। क्लियर है? तो आप प्लीज रूटीन मत बिगाड़ो। सर आज पढ़ने का मन हो रहा, आज मैं सुबह 3 बजे तक पढ़ लेता, नहीं, पढ़ने का मन नहीं हो रहा, पढ़ने का मन हो रहा। आप गुलाम नहीं हो आपके मन के, समझ रहे क्या? आप आपका रूटीन आप डिसाइड करोगे, ना कि आपका मन। जिस दिन आपका मन रूटीन डिसाइड कर रहा ना, इसका मतलब समझ लो आप गुलाम बनने वाले हो। ठीक है, आपको आपके मन को बोलना पड़ेगा भाई 11 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना है। मन नहीं हो रहा, पढ़ना है, मन के हिसाब से नहीं चलना रहता, खुद के हिसाब से चलना रहता। आपको पैसे कमाने है ना, आपको पास होना है ना, कि मन को होना है? सर थोड़े ऊपर से जा रही बातें, लेकिन मैं आपको बता रहा, ये चीज मेरी बात मान लो, फिक्स रूटीन प्लीज। 11 बजे सोना है तो सोना है, आपको 2 बजे सोना है, डेली 2 बजे सो, लेकिन डेली 2 बजे सोना है। सर आज नींद आ रही थी 11 बजे सो गया, नहीं, 2 बजे सोना है और सुबह 8 बजे उठना है, तो 2 बजे सोना है और 8 बजे उठना है। ठीक है, ये टाइम पे ये काम करना है तो करना है। आपने अगर 13.5 घंटे के प्लानर में लिख लिया कि इसके बाद ये पढ़ना है तो पढ़ना है, जो कुछ भी है। दोस्त का फोन है भाई, बोलना बाद में बात करता, ब्रेक्स लोगे ना आप जब बात करना, खाना खाते खाते बात करना, वॉक करते करते बात करना, लेकिन दोस्त का फोन आया सर इंपॉर्टेंट है, बर्थडे, अरे भाई अगले साल भी आ जाएगा बर्थडे, टाइम लग जाएगा 6 महीने, फिर दोस्त और आपके बातें करते रहोगे। 6 महीने का कॉस्ट है, मैं आपको बता रहा, मस्ती में मत लो। एक एक दिन उधर के 2-2 3-3 मार्क्स कम करते, और कहने के आपको भी पता है मुझे पता है कि ऐसा बहुत बच्चे रहते जो बाउंड्री पे निकल जाते या बाउंड्री पे मतलब पास होते, तो जो बाउंड्री पे पास होते और जो बाउंड्री पे रह जाते, उनमें यही रहता कि छोटी छोटी चीजों को ये लोग फिक्स करते रहते। क्लियर है क्या? और लास्ट, स्मॉल स्मॉल टेस्ट देते रहो, सो दैट आपको आपकी है ना वो मालूम रहेंगी कि भाई अपन कितने पानी में, आपको मालूम रहेगा कि मैंने चैप्टर पढ़ा, मैंने थोड़ा टेस्ट देने की कोशिश की, जम रहा नहीं जम रहा, मालूम पड़ा। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को चैप्टर बहुत अच्छे से जमता, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से जमता, लेकिन आपको जमता ही नहीं क्योंकि आपने टेस्ट देके देखा। तो आपके वहम से तो आप दूर हो जाओगे, नहीं तो ये वहम जाके एग्जाम में जाके टूटेगा। 10 दिसंबर को जाके अकाउंट्स के पेपर में बैठे, मालूम पड़ा ये तो जम ही नहीं रहा, और आपको ऐसा लग रहा था कि भाई ये हायर परचेस का चैप्टर तो क्या ही आता, लेकिन उधर जाके देखा साल तो आ ही नहीं रहा, ये तो डब्बा बनाने नहीं आ रहा, टेबल बनाने ही नहीं आ रहा, उसके अंदर क्या स्टार्ट करूँ क्या एंड करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो स्मॉल स्मॉल टेस्ट दे रहो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई अपन कितने पानी में अपने को मालूम रहने को ना। इससे देखो 2 चीज होंगी, एक तो कॉन्फिडेंस आएगा अगर आता तो, अगर दूसरा अगर टेस्ट में नहीं जम रहा तो आपको समझेंगे ना नहीं जम रहा, आप वापस पढ़ोगे। क्लियर है? तो ये चीजें प्लीज आने वाले 60 दिनों में ध्यान रखो। ठीक है, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लेके आते रहूंगा कि क्या क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीज पे नहीं ध्यान देना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और हम आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी CA प्रणय गंगनी है, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं मोटिवेशन रील्स, टाइम टू टाइम प्लानर, आप क्या क्या गाइडेंस रिक्वायर्ड है CA में रिलेटेड पूरे के पूरे उस चैनल पे डालता हूँ, और एकाथॉन के चैनल पे तो आता ही है। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, प्लीज ये चीजों का ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ो मत, लिखने पे ध्यान दो, क्योंकि आने वाले 30 दिनों के बाद आप 30 दिनों तक लिखोगे नहीं, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर टेस्ट देंगे उतने ही लिखेंगे, या कोई टिक करना है, ये टिक करना है, ये टिक करना है, बस इसके अलावा लिखते नहीं। आपको बता रहा, 1.5 घंटा कंपेंसेट करो, दिवाली अच्छे से मनाएंगे। कमेंट करके जाओ कि सर आज से मैं 1.5 घंटा ज्यादा पढ़ने वाला हूँ, 1.5 घंटा ज्यादा पढ़ने वाली हूँ। सर 1.5 मतलब 1.5। ठीक है, 3 सब्जेक्ट इज मस्ट, कीप चेंजिंग द प्लेसेस, फिक्स रूटीन्स प्लेस। इसका इफेक्ट आपको 1 या 2 दिन में नहीं, आपको 15-20 दिन या 2-3 महीने बाद समझेगा। आप मेरी बात मान लो, बीइंग योर मेंटर, आप मेरी बात मान लो। ठीक है, और लास्ट वाला टेस्ट देते रहो, आपको मालूम रहेगा कि अपन कितने पानी में। चलो दोस्तों बाय, ध्यान रखो। इसके अलावा आपको जो भी चीज हमारे से रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो।